हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे विरार से, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो सांता क्रूज़ से थी और विरार में मॉर्निंग के समय बहुत ट्रेन में रश होता है, इसलिए हम जल्दी निकल गए थे। क्योंकि हमें एयरपोर्ट पे भी थोड़ा सा चेक इन के लिए, थोड़ा लगेज वगैरह रखने के लिए टाइम लगता था और विहान भी साथ में था, तो थोड़ा सा हम जल्दी निकल गए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो हम पहुंच गए थे विले पार्ला। विले पार्ला से हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया, रामकृष्ण होटल था। और क्या नाम है, उसके बाद हम रिक्शा लिए और रिक्शा से नियर था, मतलब वॉकिंग था, पर फिर भी हमारे पास सामान था तो हमने रिक्शा से हम पहुंच गए एयरपोर्ट। और ये जो एयरपोर्ट के अंदर हमने चेक इन कर लिया था। चेकिंग के लिए पता है इस समय लाइन इतनी ज़्यादा थी और फिर लगेज के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा लंबे क्यू में रुकना पड़ा था। तो ले दे करके हमारा हो गया था, फिर हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल गया था। विहान की ये फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, वो पहली बार हम उसे फ़्लाइट में लेकर के जा रहे थे। जब से वो हुआ तब से वो फ़्लाइट से नहीं गया है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था उसके अंदर। देखो हर जगह उसे खुद से सारी चीज़ें करनी थी। ये हम चेकिंग किए और पता है इतना बड़ा एयरपोर्ट देख के हम इसलिए जल्दी गए थे कि विहान को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो इतना इतना भागता है। वो मेरे वीडियोज़ में आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी वो काम करता है। उसको फ़्लाइट देखना था, इसलिए वो रात को काफ़ी लेट नाइट तक जागा था। तो सुबह हम जल्दी उसे ऐसे ही फटाफट नहला कर तैयार करके गोद में उठा के लेके चले गए थे। और ये यहाँ पहुँचने के बाद वो फ़्लाइट देख के इतना एक्साइटेड था कि वो चिल्ला चिल्ला करके ना वहाँ एयरपोर्ट पे सब विहान को देख रहे थे। फिर हम फ़्लाइट में बैठ गए थे, काफ़ी हम 1.5-2 घंटा तक वहाँ एयरपोर्ट पे थे। वहाँ लंबी, मतलब फ़्लाइट बहुत ही अच्छे से देखने मिली ना विहान को, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड था, हमें उसके लिए ही ज़्यादा फ़िक्र थी। और उसके बाद जब फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी ना, तो उस समय का रिएक्शन रिकॉर्ड किया था, पर मैंने इसमें लगाया नहीं। मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में लगा के दिखाऊंगी। वो एक्चुअली ये यात्रा ना बहुत लंबी हो गई थी हमारी। डायरेक्टली दार्जिलिंग के लिए कोई फ़्लाइट तो है नहीं, तो यहाँ से हम गए थे पहले कोलकाता। कोलकाता से हम थोड़ी देर वहाँ पे 1 घंटा का हमारा रेस्टिंग टाइम था, दूसरी फ़्लाइट थी। फिर वहाँ कोलकाता से हम बारडोगरा गए थे एयरपोर्ट, और बारडोगरा एयरपोर्ट पे फिर हमें वहाँ से दार्जिलिंग पहाड़ी इलाका है पूरा, और वो पूरा पहाड़ों को ना काट काट के वो रास्ता बना है। तो उसका भी जो व्यू है ना, उसकी सुंदरता, वो तो मैं दिखाऊंगी आपको। क्योंकि हम वहाँ जब पहुँचे थे तो हमें लगभग हो गए थे 7 बज गए थे, 6:30-7। और वहाँ से फिर हम अपनी टैक्सी बुक किए थे, उससे हम गए थे, कार बुक किया था। फिर वहाँ से हमें होटल जाने तक हमें लग गए 2 से ढाई घंटे। वैसे ये कोलकाता का एयरपोर्ट है जहाँ हम बैठे थे। यहाँ भी काफ़ी रश तो बहुत सारा था, पर रात के टाइम था तो ये काफ़ी मुझे बड़ा एयरपोर्ट लगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये टाइम पास के लिए दोनों जन बॉटल से खेल रहे थे। फिर ये हम बारडोगरा एयरपोर्ट पहुँच गए थे इवनिंग में। यहाँ से हम बाहर निकले। ये एयरपोर्ट भी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। फिर यहाँ से हम बाहर निकले, पर यहाँ पे हाँ, आप अगर ऑर्डर किए हो, टैक्सी वगैरह बुक किए हो, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और रास्ते में लगी थी भूख, तो ये जो जैन एक होटल था जो कि शुद्ध प्योर होटल था, वो बारडोगरा एयरपोर्ट से थोड़ा सा ही कुछ हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे था। तो हमने वहाँ पर ही जो है डिनर कर लिया था। क्योंकि ये होटल तो था, पर यहाँ पे ना नॉन वेज वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है और वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, मतलब आपको प्याज लहसुन मिलेगा, जैन खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे रातों कुछ 10 साढ़े 10 हो रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वार्म वेलकम किया। और पहुँचते यहाँ पे इतनी ठंड थी, तो ठंड में इन्होंने हमें पहले चाय ऑफ़र करी। वो ब्लैक टी थी, तो ब्लैक टी विहान ने ली, मैंने लिया। उसके बाद इनके जो कर्मचारी थे ना, वो हमें ले जा कर के वहाँ पे उन्होंने हमारे होटल में चेक इन कराया। थोड़ा सा हमें वहाँ पे टाइम लग गया। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। वैसे तो यहाँ पे पता है 5 बजे के बाद ही ना, एक्चुअली पहाड़ी इलाका है ना, तो जल्दी जो है सनसेट हो जाता है, और काफ़ी अंधेरा था। तो यहाँ हम होटल में पहुँच गए थे। और पता है यहाँ पे होटल्स में इतनी ठंड थी ना कि यहाँ पे पंखे थे ही नहीं, किसी भी रूम्स में पंखे नहीं थे। ये हमारा वेलकमिंग कार्ड था वहाँ पे। और ये कुछ फ्रूट्स और थोड़े से कुकीज़ वगैरह रखे थे। और ये बाहर का एक रूम है। उसके बाद ये जो है किचन छोटा सा दिया हुआ है, जो भी आपको कुछ खाना पीना हो तो खा पी के आप वॉश कर सकते हो, रख सकते हो। और ये बाथरूम है जो यहाँ से भी एंट्रेंस है और रूम से भी एंट्रेंस है। ये रहा हमारा बेड। और यहाँ पे नीचे 2 हीटर लगा था, एक बाहर वाले रूम में
और एक यहाँ अंदर वाले रूम में। और यहाँ मैं सोच रही थी रात को व्यू काफ़ी अच्छा होगा, पर बहुत अंधेरा था और इतनी ठंड थी कि हम बाहर एक भी दिन बैठ नहीं पाए रात को, हम अंदर आ गए। और ये हम मिनी से एक डाइनिंग टेबल भी था जो कि काफ़ी अच्छा था, आप बैठ सकते हो। पर अच्छी बात यह कि हमने इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम इतने लिमिटेड टाइम के लिए गए थे और ठंड ऐसी होती थी ना कि बस लगता थी कि फटाफट आए और एक छोटा सा शावर लेकर के गर्म पानी से और सीधा बिस्तर में घुस जाओ, क्योंकि यहाँ पे रात बहुत जल्दी हो जाती है ठंड में, तो हमें सुबह जल्दी यहाँ से निकलना होता था। तो ये फर्स्ट डे का वीडियो था। और फिर मैं विहान को पूछ रही थी कि उसे यहाँ पे कैसा लगा, रूम्स कैसे लगे। उसके बाद विहान को हम डिनर कराए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक ले जय।